तो आज की इस वीडियो के अंदर 8वीं थर्ड सेमेस्टर एएमएल ब्रांच के अपन लोग सिलेबस देखने वाले हैं। उसके अलावा क्लासेस कौन कौन से स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है 8वीं थर्ड सेमेस्टर एएमएल ब्रांच का सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अपन को क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। अब वो कैसे करोगे भैया, यहाँ पे ये मैंने सिलेबस को आपका बना रखा है, इसी में से आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा आप उनको क्रोम खोल लेना है और यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, 8वीं सिलेबस। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इस पर अपन क्लिक करना है। यहाँ से अपन को स्कीम की जगह सिलेबस क्लिक करना है, एमबीए की जगह अपन को बीटेक पे क्लिक करना है और साथ में थोड़ा स्क्रॉल करोगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऐसा था जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट आपके कॉमन थे, इस वजह से आपको ब्रांचेस नहीं दिखी। बट जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे आप अपनी ब्रांच के हिसाब से सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर एएमएल ब्रांच देख रहा है, थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बीटेक एआई और मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, आपके पास ये सिलेबस आ जाएगा और सिंपल से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसी में से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये आपका थर्ड सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर के अंदर का मान लो आपको 7 to 8 सेमेस्टर के अंदर प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, थर्ड सेमेस्टर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से ही अपन लोग सीजीपीए को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अपन को पता नहीं होता। ठीक है, तो अपन बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बट वो चीज अपन को थर्ड सेमेस्टर में नहीं करनी है। थर्ड सेमेस्टर 4, 5th और 6th इसमें अपन को सीजीपीए को जो अपन को रिक्वायर्ड होता है 8 सीजीपीए के ऊपर, वो अपन को मेंटेन करना है। उसके अलावा अपन को स्किल्स को भी डेवलप करना है, तो वो चीज थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें अपन को कोडिंग लाइन, स्किल्स वाली लाइन और एकेडमिक दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसको अपन बात करेंगे। और जो मैंने इससे पहले आपको स्ट्रेटजी बताई थी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में क्या मिस्टेक की थी कि M2 M1 BEE इसको भी अपन ने लास्ट तक रखा था, जिसकी वजह इन सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों की बैक लगी या फिर अच्छा पेपर नहीं गया, और वो गलती अपन इस सेमेस्टर में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने गलतियों से सीखा है, तो अपन क्या करेंगे, जो टफ सब्जेक्ट होगा उसको अपन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो ईजी सब्जेक्ट होगा उसको एग्जाम के लिए रखेंगे। एग्जाम के 1 से 2 महीने पढ़ेंगे और आराम से फोड़ होंगे। ठीक है, चलिए तो ये एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी को अपन एक्सिक्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए और आज की स्टूडेंट बता भी रहा हूँ कि लास्ट मिलियनर्स चैनल जो है इसके ऊपर आपको कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन सब्जेक्ट आप यहाँ से कवर करोगे, बाकी कहीं और जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज अपन सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंग्लिश और कम्युनिकेशन। ठीक है, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट थोड़ी ग्रामर से रिलेटेड होती थी, देन फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट कम्युनिकेशन ही सब पे रहती थी। अब यहाँ पे जो टेक्निकल कम्युनिकेशन ये भी सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज के बाद अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, रेलेवेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसी तरह टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, उसी तरह राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, जॉब इंटरव्यू, ग्रामर और ये सब। ठीक है, तो यानी कि भैया ये वाला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और कम्युनिकेशन की तरह है, और इंग्लिश और कम्युनिकेशन अपन 2 से 3 दिन की 4 दिन की पढ़ाई के अंदर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन सिलेबस जो सब्जेक्ट है वो लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि भैया इजी और टफ सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एआईएमएल सिलेबस थर्ड सेम। ठीक है, चलिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो अपन निकल के आया है वो कौन सा है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये वीडियो मेरे को बनाने का भी इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले सेमेस्टर, वो चीज बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये चीज टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, थर्ड जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा भैया, थर्ड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, फोर्थ सब्जेक्ट आपका रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। ठीक है, और लास्टली आपका रहने वाला है ओपम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सिलेबस में आप जाके भी थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, अब इस 5 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा टफ है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, ये कौन सा इंग्लिश और कम्युनिकेशन की तरह है, तो इसको अपन आराम से बोल सकते हैं 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले पढ़ेंगे ना, एग्जाम में टॉप करके आएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, बात के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो ऊपम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है। तो अगर इस सेमेस्टर की बात करें, आपके जो इजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऊपम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर थ्योरी फॉर्म में बात करें तो इजी है, बट मैं बोलूंगा कि आपको 2-3 महीने पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अपन को टफ सब्जेक्ट थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है और उसको स्टार्टिंग से पढ़ना है। कौन सा है टफ सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट आपको जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, और सेकंड टफ सब्जेक्ट पढ़ेगा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है, बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके क्या होंगे, इजी रहेंगे। ठीक है, तो अब जो टफ सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही है तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक को और डाटा स्ट्रक्चर को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे बाद में एग्जाम टाइम पे अपन को दिक्कत ना हो।
ठीक है, चलिए। अब बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि भैया आप क्या क्या कराने वाले हो लास्ट मिनट चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने जो करा है वो चीज़ ये है कि यार सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहा होगा उपम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी क्लासेस आपकी अभी 25 अगस्त से ही डलना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो कल से आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से ऊपम मेरे से कंप्लीट करो यहाँ पे। ठीक है, देन फिर आपको क्या करना है, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला कि मैं एग्जाम टाइम पे करवा दूंगा। मान लो आपके एग्जाम होते हैं जनवरी के टाइम पे या फरवरी के टाइम पे, तो जनवरी के स्टार्टिंग में मैं आपकी इसकी वीडियो जो है वन शॉट वीडियो, वन शॉट, ठीक है, अपलोड कर दूंगा एक एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, फ्री आपको यूट्यूब पे रहेगी। सेम चीज ऊपम सब्जेक्ट भी है, ये भी आपको एब्सोल्युटली यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। थर्ड चीज कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मैं कवर नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज दो तीन सब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, सीएससी ब्रांच के सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या कर दूंगा, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। और ये सब्जेक्ट एज अ थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप आराम से नोट से कवर करोगे तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने देखा है वन शॉट वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करोगे तो वन शॉट वीडियो अपन लोग देख लेंगे, और जो मेरे नोट्स हैं उससे अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट भी यहाँ पे कवर हो रहा होगा। ठीक है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये भैया इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक बस ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ इस सेमेस्टर। ठीक है, उसके अलावा जो डीएसए सब्जेक्ट है ये क्या है भैया, पेड कोर्स है मेरा। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्लासेस क्या है 10 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे अपने मैथमेटिक्स 2 पढ़ा था उसी तरीके से डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे विथ नोट्स विथ लेक्चर्स, और साथ में अपना क्या होगा 5 इयर्स के पीवाईक्यूज, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं आपको क्लास के अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज इस सब्जेक्ट के अंदर रहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो एआईएमएल की बात करें तो अपने चार सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे लास्ट मिनट सेल पे। एक सब्जेक्ट जो आपका प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, इसको आपको कहीं और से पढ़ना होगा। ठीक है, या तो इसके लिए ऐसा कर सकते हो कॉलेज में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, और बाकी ये 4 सब्जेक्ट लास्ट मिनट सेल पे छोड़ दो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि यार ओपम सब्जेक्ट की क्लासेस यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री स्टार्ट होगी। जो अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन है इसकी वन शॉट वीडियो एग्जाम टाइम में डाल दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके नोट्स में आप लोग कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा। और जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये पेड कोर्स है, ये आपको कहाँ मिलेगा भैया, ये आपको मिलेगा यहाँ पे लास्ट मिनट्स की ऐप पे। तो सिंपल सा आपको करना है, नीचे आपको लिंक मिलेगा चैनल का, वो अपनी ऐप का, तो वो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, लास्ट मिनट्स अकेडमी। यहाँ पे आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो आपके पास सेक्शन बने आएंगे। आरचीयू की जाना, मतलब लॉगिन वॉगिन करोगे, आरचीयू क्लिक करना, उसके बाद सेकंड ईयर पे क्लिक करना, थर्ड सेमेस्टर क्लिक करना, अपनी एएमएल ब्रांच के, तो आपके कोर्सेज वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाटा स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा ये आप जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसका प्राइस जो आपका रहेगा 599 रुपीज रहेगा। ठीक है, 1000 रुपीज का, बट इसको अपन ने कट आउट करके 599 रुपीज किया। एक और चीज कि यार अभी अगर आप इसको परचेज करते हो, ठीक है, आज मैं 24 अगस्त को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 25 ऑफ अगस्त, ठीक है, ये एक ऑफर अभी चल रहा है, कौन सा, सेलिब्रेशन ऑफर। ठीक है, अभी मेरे 19 अगस्त को 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इसी 10 के सब्सक्राइबर खुशी में सेलिब्रेशन ऑफर जो है लॉन्च किया है, जो कि 25 अगस्त तक आपका रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा भैया, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो LME 10K200, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये 5 नाइट का जो कोर्स है ना, 5 नाइट का कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 399 रुपीज का। ठीक है, 399 रुपीज में आपको विथ नोट्स विथ लेक्चर सारी चीजें आपको मिलने वाली है, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 7 मंथ्स की। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको लगता है कि भैया क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने मेरे से पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो अगर आपको लगता है कि पढ़ाने का तरीका सारी चीज़ें बढ़िया हैं, अपन को समझ में आ रहा है और अपन कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप अभी से ये जो डीएसए का कोर्स है इसको परचेज करके रख सकते हो। इसकी क्लासेस जो है आपकी अपन 10 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट ये ऑफर अभी चल रहा है तो आप इसका थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो। बाकी 10 सितंबर से ये जो है अभी एक अर्ली बर्ड ऑफर रहेगा, तो ये आपको 499 रुपीज़ का ये कोर्स पड़ेगा। ठीक है, तो या तो ऐसा कर सकते हो कि डेमो लेक्चर्स आप देख लो तब कर लो। ठीक है, तब आप 499 रुपीज में इस कोर्स को ले सकते हो, और अभी अगर आप परचेज करते हो तो ये 399 रुपीज में ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीज है, एक पेड कोर्स आप आराम से परचेज कर सकते हो। बाकी जो 3 कोर्सेज है अपन यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीजें थी। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो आप सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरा जो नंबर है 9109779925, ठीक है, 9925, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आराम से व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर कोई चीज़ रही अपन कॉल भी कर सकते हो उस पर। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक वीडियो लेके आइए जिसके अंदर आप थोड़ा बताइएगा कि यार किस मतलब इस सेमेस्टर कौन कौन सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, तो वो चीज़ मैंने थोड़ा आपको बता दी। अब इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि यार अपन क्या करेंगे, जो टफ सब्जेक्ट है, जैसे डीएसए का आपने कोर्स परचेज कर लिया, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेम चीज़ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, एंड बाकी के सब्जेक्ट अपन एग्जाम टाइम पे कंप्लीट करोगे। ऊपम भी मैं स्टार्ट करूंगा तो उसकी क्लासेस भी आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। और अभी आप AIML ब्रांच हो, एक और चीज बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ कि यार थर्ड सेमेस्टर में अपन लोग, ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट ईयर में अपन को जितना मस्ती वस्ती सब करनी थी अपन ने कर ली, बट इस अब मत करना, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब थोड़ा अपन को बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 7th 8th सेमेस्टर में आप जाओगे ना, CGPA मैंडेटरी रहेंगे, ठीक है। आपके पास कितनी भी स्किल हो, अगर आपको स्किल को बताना है ना, तो वो सबसे पहले जो क्राइटेरिया लगाएंगे बच्चों को हटाने का, वो CGPA ही लगाएंगे कि 8 CGPA के ऊपर बच्चे हो, वो पहले ही ऊपर बच्चे हो वो आराम से आ जाओ और बाकी सब हट जाओ। तो अगर मान लो उन्होंने 8 CGPA के ऊपर वाले को ही बुलाया, तो आप तो स्किल बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो अपन को CGPA मेंटेन करके चलना है। उसके अलावा कोडिंग भी अपन को स्टार्ट करनी है अब जर्नी। थर्ड सेमेस्टर अपन, मैंने एक रोड मैप वीडियो बताई है, उसके अंदर बताया है कि क्या आपकी चीजें रहनी चाहिए अगर आप कोई सी भी ब्रांच से हो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर अपन देंगे किसको, DSA को। फोर्थ सेमेस्टर देंगे मान लो AIML ब्रांच को, डाटा साइंस को आप दे सकते हो। फिफ्थ सेमेस्टर अपना इंटर्नशिप्स इन सब पे देंगे, और सिक्स सेमेस्टर में एप्टीट्यूड रीजनिंग करेंगे। ये 4 चीजें अगर अपन लोग कर लेते हैं, 7th 8th सेमेस्टर में आराम से प्लेसमेंट लग रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीज है, इस रोड मैप को फॉलो करो और दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो, ठीक है। क्योंकि अगर अभी आपने नहीं किया तो आगे चल के बहुत ज्यादा पछताना होगा, और वो चीज अपन ना करें वो बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को यहाँ कंप्लीट कर होते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट आप आराम से पूछ सकते हो। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।